मुझ में राम तुझ में राम, सब में और सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। ध्यान रखो, यहाँ गरीब रईस का कोई भेद नहीं है। यहाँ जितना महत्व पैसे वाले का है उतना ही महत्व बिल्कुल एक भी पैसे वाला ना हो तो उतना ही महत्व है ना। हमको पैसे वाले से कुछ लेना है, हमारा कुछ काम बाकी नहीं रह गया है। क्या है बोलो। अब यहाँ गरीब रईस दोनों बराबर हैं, पढ़ा अनपढ़ दोनों बराबर हैं। हमको मालूम है कि दोनों में जो एक परमात्मा है, खाली हमको उसका काम ध्यान है, बस और भी नहीं। गरीबी रईसी बाहरी चीज है, काला गोरा बाहरी चीज है। क्या है, ऊंची जात नीची जात बाहरी चीज है, भौतिक चीज है। उससे हम ऊंचे उठे हुए हैं। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। राम तुझ में राम, सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे करो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। क्या है, अयम निजः परवेद गणना लवचेत साम उदार चरताम तू वसुदैव कुटुंबकम। क्या अयम निजः, क्या है, मैं इतना ही हूँ और तू इतना ही है। उतना ही तेरा इतना ही मेरा है, ये लघु बुद्धि वाले करते हैं। जहाँ उदार चित्त हो जाता है, संपूर्ण विश्व अपना परिवार हो गया। छिद्र क्या ज्यादा है, दूसरा छिद्र कोई कमजोर है क्या? अरे दोनों जगह एक जैसे हो तुम ना। बोलो, यहाँ भी हाथ लगाते हो, वही हाथ यहाँ लगाते हो, खाते हो, और हाथ साथ धो लिया, सफाई मिट्टी से पानी से हो गया, और उसी से गंदगी साफ करते हो। सुबह सोच जाते हो तो रोज साफ करते हो ना कि नहीं करते? कोई दूसरा आएगा नौकर बनेगा इसके लिए? बोलो, नौकर इसके लिए नहीं लगेगा। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई हो, बोलो, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, चाहे जिस देश का हो, बोलो सही बात है ना कि नौकर रखे लोग? नहीं। तो ये भेद क्यों? दोनों जगह तुम एक हो ना। तुम दोनों जगह एक हो कि नहीं? बोलो, तुम दोनों जगह एक हो कि नहीं? अपने ही शरीर में तुम दोनों जगह एक हो कि नहीं? फिर ये भेद क्यों? बोलो, ये भेद है क्यों? रावण में भी वो है, वो नीचे से निकलने वाले छिद्र की तरह है। रावण क्या है? नीचे से निकलने वाली छिद्र की तरह है, मैला की तरह। और राम भी वही है, पर वो ऊपर से डालने वाले छिद्र की तरह है। राम मुख की तरह है, और गांव का मुखिया, सरपंच, और हमारे चुने हुए सांसद, विधायक, और राष्ट्र का मुखिया कैसा होना चाहिए? बोले, मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। क्या है? खान पान कर एक, पानी पीना यहीं से, खाना करना है यहीं से, किसी को जमान देना है तो यहीं से। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कर एक, पाल पोस सकल अंगा। शरीर के सब अंगों का पालन पोषण करता है। उंगली को कितना पहुंचाना है रक्त बना करके अंदर से यहाँ कितना उतने पहुंचाएगा। कान कितना पहुंचाना है, पैर कितना पहुंचाना है, पेट कितना पहुंचाना है, तो शरीर के सब अंगों का पालन पोषण करता है।
मुख से खाया हुआ पेट में जाकर के मशीनरी से बन करके सफाई हो करके कचरा अलग, गंदगी अलग, उसमें जो रस है, शक्ति पावर वो अलग, मेज मज्जा रक्त रस वीर बनता है, उसी के भाग हो करके अन्न का जो स्थूल भाग है वो तो निकल जाता है नीचे से, जो सूक्ष्म भाग है उससे जो होती है सब चीजें तैयार होती है। क्या है? और कारण से तो मन बनता है, जो उसका कारण भाग है उसी से मन बनता है। बहुत दिन बाद जैसा आहार करोगे वैसा मन बनेगा। इसलिए शराब, मांस, अंडा और गुटखा, तमाकू, बीड़ी सोडून दिया है महाराज की भाषा, सोडून दिया माने छोड़ दो। क्या है? खोटा बोला नको, खरा खरा बोला। क्या है? धर्म प्रमाणे आचरण करा, पाप काया है पुण्य काय यांचा विचार करा, और नामाची पाप नष्ट करण्याची जितकी शक्ती आहे तेवढे पाप या जगात नाही। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों जगह राम में जितना है उतना ही रावण में है, ध्यान रखना। जितना राम में है उतना ही वो रावण में है, ध्यान रखना। या राम में भी है और रावण में भी है। जैसे नीचे से निकलने वाला छिद्र और वो नीचे से निकलने वाले छिद्र की तरह है रावण, और राम में भी वो अंदर से डालने वाले छिद्र की तरह है वो। दोनों ही परमेश्वर के क्षेत्र हैं, ध्यान रखना। दोनों ही परमेश्वर के क्षेत्र हैं। उपाधि अलग है, उपाधि से वो राम बनकर और उपाधि से वो रावण है। रावण के चरित्र को लोग हे मानते हैं, रावण के चरित्र को हे मानते हैं, ढक के रखते हैं। आ गई बात समझ में? क्या है? छिपाते हैं और मुख को खुला रखते हैं। क्या है? मुख को थोड़ी छिपा के रखते हैं, खुला रखते हैं। क्या है? कि जो बोलेंगे एकदम राके से बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे भी। क्या है? राम उसके चरित्रों को उपादेय मानोगे, पर दोनों छिद्रों में तुम एक हो। इसी प्रकार से परमेश्वर एक है, ध्यान रखना। प्रातच्छ आदि प्रमाणों से जिस संसार को हम जानते हैं, प्रातच्छ प्रमाणों के द्वारा जिस संसार को हम जानते हैं उसमें भी विरोध आता है। प्रातच्छ से हमें दिखता है कि सुख दुख होते हैं, और मालूम पड़ता है कि सुख और दुख का कारण संसार है, पर एक साथ सबको सुख नहीं होता और एक साथ सबको दुख नहीं होता। भेद के कारण धर्म अधर्म मानना ही पड़ेगा, ईश्वर मानना ही पड़ेगा और पूर्व जन्म मानना ही पड़ेगा। ध्यान रखना। यदि ईश्वर जीव एक हैं तो धर्म अधर्म करने वाला कौन है? एक प्रश्न है कि जीव और ईश्वर एक है तो धर्म धर्म करने वाला कौन है? इसका परिहार क्या है? क्या है? ईश्वर अज्ञान से जीव है और ज्ञान से वही ब्रह्म है, ध्यान रखो। क्या है? क्या है? अज्ञान से वही ईश्वर, अज्ञान से वही जीव कहा जाता है और ज्ञान से वही ब्रह्म कहा जाता है। चीज अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। जिसे ज्ञान हो गया उसके लिए वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। क्या है? वही परमात्मा है। तो इसी प्रकार से अविद्या का ये भेद है। ये भेद किसका है? अविद्या से ही तो जीव बना बैठा है। तो जीव की अविद्या को दूर करने के लिए ही आध्यात्मिक गुरु होता है, जो कि भौतिक विद्याओं से नहीं होता। में सर्विस नौकरी के लिए है, पेट पालने के लिए विद्या है, जितनी विद्याएं हैं ध्यान रखना। जितनी पढ़ाई लिखाई है, डॉक्टरी, इंजीनियर, आचार्य, पंडित जितने भी हैं, क्या है? जितनी पढ़ाई लिखाई है वो सब पेट पालने के लिए है, परिवार चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए है। और ये ब्रह्म विद्या अलग है, जरा ध्यान रखना। क्या है? वो संसार चलाने के लिए नहीं है। जिसको संसार न चलाना हो निकल कर इस मार्ग में चले आए। क्या है? जिसको संसार चलाना हो उसके लिए विद्या नहीं है।
क्या है? ब्रह्म विद्या उसके लिए होता है त्याग वैराग को धारण करने वाला होता है। तो इसलिए अविद्या का भेद, ज्ञान और अज्ञान का भेद बार बार हमारे उपनिषदों में समझाया गया है, वेदों में समझाया गया है। यमराज कहते हैं एक रास्ता अविद्या का है और दूसरा रास्ता विद्या का है। बोलो तुम कहां जाना चाहते हो? बोलो क्या है? अविद्या से अनेक जीवों की प्रतीत एक ईश्वर के बारे में हो जाती है और विद्या के रास्ते को श्रेयस का मार्ग बताया गया है। विद्या का रास्ता श्रेयस का मार्ग है, अविद्या के रास्ते को प्रेयस का मार्ग, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। क्या है? अविद्या का रास्ता सबको प्रिय लगता है, झूठ छल कपट बेईमानी का रास्ता सबको प्रिय लगता है, आलस निद्रा प्रमाद का रास्ता सबको प्रिय लगता है। क्या है? विद्या का रास्ता प्रिय तो नहीं है लेकिन श्रेयस्कर है। विद्या का जो रास्ता है श्रेयस्कर, बहुत श्रेयस्कर, प्रिय तो नहीं है लेकिन श्रेयस्कर है। क्या है? कल्याणकारी है। महाभारत में भगवान वेदव्यास ने कहा कि विद्या अविद्या दो रास्ते हैं और वे यजुर्वेद का 40वां अध्याय है उसे ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। उन मंत्रों में विद्या विद्या की उपासना की विधि बताई गई है। बोले विद्या और विद्या दोनों गहरे अंधकार वाले हैं। क्या है? जो विद्या की उपासना करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं, बोले वो दोनों गहरे अंधकार में हैं। विद्या पढ़े लिखे लोग ज्यादा भ्रष्टाचार में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? अविद्या वाले कम लगे हैं। विद्या वाले जो खूब पढ़े लिखे लोग हैं वही ज्यादा भ्रष्टाचार आतंकवाद में लगे हैं, नक्सलवाद में। ध्यान रखना, पता लगा लीजिए, वही तो लोग लगे भ्रष्टाचार में। क्या पढ़े लिखे कितना और अनपढ़ आदमी कितना भ्रष्टाचार करेगा? बोलो वो कहां से बेचारा करेगा? खा का मारा है, मौज में आराम नहीं है। बोलो क्या है? तो इस प्रकार से अलग अलग रास्ते हैं, ध्यान रखना है। तो महाभारत में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि विद्या का अविद्या का रास्ता अलग अलग है। विद्या के द्वारा अविद्या का नाश करना चाहिए। श्रुतियों में कहा गया है अगर तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो संसार में आना तुम्हारा सफल हो गया, और संसार में आकर के मनुष्य शरीर को धारण करके तुमको ज्ञान नहीं प्राप्त किया है तो याद रखना तुमने अपना बहुत बड़ा भारी नुकसान किया है। ये बात कठोपनिषद में वर्णन किया है नचिकेता के वचन में। इस प्रकार शास्त्र विद्या और इस प्रकार से शास्त्र विद्या अविद्या दो प्रकार के भेदों को बता रहा है। विद्या पर अविद्या सो विद्या विद्या सो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जीव पराभव रूपा, आपस जीव पराभव रूपा, एक रचय गुण गण बस जाके, एक रचय गुण गण बस जाके, हरि प्रेरित नहीं निज बलता के, हरि प्रेरित नहीं निज बल जागे, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। अविद्या माया बहुत दुष्ट है। क्या है? अतिशय दुख देने वाली है। दुनिया के लोग इसी से दुख पड़े हैं, अविद्या के चक्कर में ही लोग दुखी पड़े हुए हैं। और जो विद्या माया है, जो विद्या माया है, इससे संसार की रचना होती है, इससे संसार का विकास होता है। विद्या माया से क्या होता है? विद्या माया संतों के पास होती है, सत्पुरुषों के पास होती है, जिससे संसार की रचना होती है, संसार की सुरक्षा होती है, मनुष्यता मानवता सुधरती है, संस्कारित होती है। क्या है? और जो अविद्या माया है
बस उसमें तो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये भाई भाई हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर में परमात्मा को नहीं पहचाना तो बहुत बड़ा नुकसान है, ध्यान रखना। और मनुष्य शरीर में परमात्मा को पहचान लिया तो बहुत बड़ा लाभ है। इसके समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है। बोलो क्या है? कोई लाभ नहीं। संत तुकाराम ने, नामदेव ने विठल विठल गाया, उन्होंने अपने जीवन को धन्य कर लिया। जनाबाई, मुक्ताबाई, शखुबाई, करमेती बाई, सब उन्होंने अपने जीवन को धन्य कर लिया। कितने संतों ने अपने जीवन को धन्य कर लिया। ध्रुव प्रहलाद जपयो हर नामो, क्या है? धन्य कर लिया उन्होंने। बोलो, धन कमाना ही धन नहीं है, क्या है? इसी परमात्मा भाव में स्थित होना, यही धन है। क्या है? धन्य हो गए लोग। और जिन्होंने इस जीवन में परमात्मा को नहीं जाना, उसको तो मनुष्य का शरीर मिलना कठिन है। पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। भजन के बिना बैल बनना पड़ेगा। अरे आज मालूम पड़ा किसी ग्राम में, बताओ, कि आदमी ले लेते हैं पैसा कि हम तुमको लिख देंगे, लेकिन 5 साल के बाद जब जाते हैं तो कहते हैं भाई ये भाव 1 लाख हो गया। 20,000 जमा किए थे, भाव 1 लाख हो गया। बोलो क्या है? भाव बढ़ गया। सही बात है। क्या है? भाव बढ़ जाता है। बोलो, तो जमीनों के भाव तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब किसी ने पैसा पूरा पूरा दे दिया है तो उसको लिखना चाहिए था। अगर पूरा न दिया हो तब तो बात सही है। जितना भाव तय पूरा न दे तो फिर भाव बढ़ाया जा सकता है। क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा पैसा देते नहीं है और कहते फिर लिखा देंगे, फिर लिखा देंगे, फिर भाव बढ़ जाएगा। बोलो, अगर पूरा हिसाब किताब कर दिया गया तो भाई तो उसी भाव से देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा दे चुके हैं पहले। बोलो, तो गांव के लोग अपना समस्या का समाधान कर ले भैया। कोटी कुसपुरा के लोग जहाँ के भी हों से सब, क्या है? आपने तो बताया था ये। वाह। तो इसी प्रकार से ऐसा होता है। तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार से अगर बेईमानी की जाएगी और अगर अपने वचनों में सत्य खरा नहीं उतरा जाएगा तो ध्यान रखना, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। दूसरी योनियों में जा कर के न चाहने पर भी शरीर मिलेगा, कर्मों की फल सजा भोगनी पड़ेगी, भजन के बिना बैल बनना पड़ेगा, फिर उसी खेत में जुतना पड़ेगा, फिर लोग मारेंगे पीटेंगे, जब पानी देंगे तब पियोगे, जब भोजन देंगे जब खाएंगे नहीं, बांध के रख देंगे। बोलो, जाड़ा सहना पड़ेगा, गर्मी सहना पड़ेगा, बरसात सहना पड़ेगा। भजन बिना बैल बिराने हुई है, बैल बिराने हुई है, भजन बिना बैल बिराने हुई। संतों ने कहा है कि भजन के बिना बैल बनना पड़ेगा। याद रखना, उसी के यहाँ बैल बन के जाना पड़ेगा, पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं बोलोगे। हाथ खड़ा करो, बैल कैसे बनना है, मत खड़ा करो, पर बेईमानी करोगे तो बनना पड़ेगा। बोलो ना खड़ा करो, हाथ खड़ा करने से क्या होगा? भगवान को धूल झोंक सकते हो? कर्म प्रधान विश्वर शिराखा, कर्म प्रधान विश्वर शिराखा, जो जस करय सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ज्ञानानावृतं ज्ञानेन तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेनावृतं ज्ञानम, क्या है? अज्ञानेनावृतं ज्ञानम,
अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान आवृत हो गया है, माने ढक गया है, तेन मुह्यंत जंतवा, वो जंतु वो प्राणी मोहित हो गए हैं। अब बस ये मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ मानी जाती है। क्या है? अज्ञान से तुम्हारा ज्ञान ढक गया है। जैसे सूरज नहीं निकला कई दिन से, कोहरा ने ढक लिया, बादल ने ढक लिया, बादल कोहरा ने ढक लिया सूरज का। सूरज तो है ऊपर, ये नहीं कि सूरज को ऊपर सूरज निकला है और वहां धूप है और कहीं धूप है, पर जहां बादल कोहरा आ गया वहां नीचे प्रकाश सूर्य का नहीं आ पाता है। बादल से जैसे सूर्य ढक जाता है, बादल यहां से ज्यादा 5 मील तक मिलेंगे, उसके आगे बादल नहीं है, ध्यान रखना। जहाज में जब हम जाते हैं, जहाज में हम जाते हैं तो ऊपर बादल नहीं है, नीचे बादल बादल दिखाई पड़ता है, ऊपर बादल ही नहीं है। क्या है? 5 किलोमीटर, ध्यान रखना है, 5 मील तक बादल मिल सकते हैं, बादल ऊपर नहीं जा सकते हैं, बादलों को ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। जैसे सत्कर्म न करने वाले बैकुंठ स्वर्ग नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते हैं, जाने का अधिकार नहीं है। यहाँ भी सब नहीं आ सकते हैं। यहाँ कौन आएंगे? अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। दूरापुर में आवे सोई, दूरापुर में आवे सोई। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही आ सकता है। सब इकड़े आओ सकत नहीं, बोलो, सब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो 5 किलोमीटर के ऊपर, 5 मील के ऊपर बादल नहीं जा सकता है। उसके ऊपर तो बादल है ही नहीं है। उसके ऊपर भी सूर्य चमक रहा है। क्या है? उसके ऊपर खूब सूर्य चमक रहा है, जैसे जेठ में तपता है, जेठ में, जेठ के महीने में, परंतु बादल के कारण सूर्य नहीं है ऐसा लगता है। क्या है? अज्ञानी समझता है कि बादल के कारण सूरज ही नहीं है। विचार करने वाला जानता है हमें जो बाहर रास्ता दिख रहा है वो किस प्रकार में दिख रहा है। समझदार जानता है कि जो रास्ता दिख रहा है, तुम लोग बैठे दिख रहे हो, ये किस प्रकाश में दिख रहा है। अरे समझदार लोग जानते हैं कि सूरज का प्रकाश है, उसी से तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है। सूर्य का ही प्रकाश है, मतलब सूर्य विद्यमान है, बादल के कारण जो है उसका बिंब ढका हुआ है। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा हृदय में विद्यमान न हो तो हमें स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं हो सकता है, धनपद का ज्ञान नहीं हो सकता है, उपाधियों का ज्ञान नहीं हो सकता है, संसार की किसी भी चीज का ज्ञान नहीं हो सकता है। संसार के सर्व ज्ञान का आधार अधिष्ठान ब्रह्म ही है। क्या है? और वही तुम्हारी आत्मा है। तो गुरु का उपदेश है कि तुम ब्रह्म ही हो। घटपट का ज्ञान कैसे हो रहा है? दुनिया का ज्ञान कैसा हो रहा है? होता अपने मन में ही है ना ज्ञान। ज्ञान कहीं बाहर थोड़ी होता है कमरे में, ज्ञान तो अपने अंदर होता है। यहाँ वहाँ परमेश्वर जरूर है जहाँ ज्ञान हो रहा है। क्या है? तुम और वो, तुम और तुम्हारा ज्ञान और परमेश्वर अलग अलग नहीं है। ज्ञान और अज्ञान का फल, ज्ञान और अज्ञान का फल युक्ति से देखने में आता है। सांप है ना, सांप, अंधेरे में सांप नहीं दिखा, बोलो, सांप है पर अंधेरे में नहीं दिखा, और उसके ऊपर पैर पड़ गया और उसने डसा और तुमको दुख हुआ, दुख हुआ, बस। दुख क्यों हुआ? अंधेरे में सांप नहीं दिखा ना, इसलिए। ऐसे अज्ञान में नहीं दिखा, इसलिए सब संसार में दुखी हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं।
क्षण क्षण में भय दुख शोक से सारी दुनिया घिरी हुई है, और इसी भय दुख शोक से बचा करके मुक्ति देने के लिए ही अब इस दूल्हापुर में ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। सत्संग का ये प्रयोजन है, कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। नाम के लिए, ख्यात के लिए, वोटों के लिए, क्या है, चंदा पैसा जमा करके दूसरे कामों में खर्च करने के लिए, इसके लिए सत्संग नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ बालाघाट जिले में ऐसे होता है, कल जो है क्या बताया जाए, भगवान का नाम जपन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुसुम की झाड़ी है, तुमको नहीं दिखाई देती है, और कुश के ऊपर पैर पड़ जाता है तो मालूम है कुश जो है तो पैर को काट देता है, इतना तेज होता है। गड्ढे में पानी है, अंधेरे में तुमको नहीं दिखा, पैर पड़ जाता है तो तुम्हारे पैर में मोच आ जाती है, मोच, और तुमको वहां प्रकाश की उपलब्धि होती है, तुमको एक ज्ञान हो जाता है कि यहां सर्प है, तो तुम अपने को बचा लोगे ना, सर्प से अपने को बचा लोगे ना, गड्ढे से अपने को बचा लोगे ना, उससे अपने को बचा लोगे ना। इस युक्ति से समझ में आता है, बोलो, ज्ञान से ही आदमी बचता है। अज्ञान से सारे दुख हो रहे हैं, अज्ञान से जन्म मरण लगा हुआ है, और ज्ञान से ही जन्म मरण का अंत होगा, और ज्ञान से ही सब दुखों का अंत होता है। क्या है, उसी ज्ञान का दान देने के लिए ही ये 5 दिन के सत्संग का आयोजन रखा गया है तुम सब भक्तों के लिए। क्या है, तो तुम अपने को उससे बचा लेते हो। अगर प्रकाश है और अंधेरा है, अंधकार है, तो अपने को बचा नहीं पाओगे। अगर अपने को बचाना चाहते हो तो दूल्हापुर में आओ। क्या है, 1 बजे से आओ और 4 बजे घर जाओ, 4 बजे, 4:30, 5 बजे। अज्ञान से गिरना, अज्ञान से गिरना, अज्ञान से दुखी होना, और ज्ञान से बचाना, ये युक्ति से समझ में आता है, युक्ति से आएगा समझ में। ठीक इसी प्रकार शरीर मेरा रूप नहीं है, इस बात को जान जाता है वो राग द्वेष से बच जाता है। जो जान गया कि शरीर मैं नहीं हूं, क्या है, जो जानता है कि शरीर मैं नहीं हूं, वो राग द्वेष से बच जाता है। शरीर को मैं समझना ये अज्ञान है, ये अज्ञान अंधेरा से, अंधकार से ऐसा समझ रहा है। क्या है, सारे दुखों का मूल कारण क्या है, राग और द्वेष। किसी से राग करते हो और किसी से द्वेष करते हो। और महात्माओं का, गुरु का ना किसी से राग होता, किसी से द्वेष, लेकिन प्रेम सबसे रखते थे। क्या है, मुझ में राम तुझ में राम, क्योंकि राग द्वेष अज्ञान से होता है और विशुद्ध प्रेम ज्ञान से होता है। क्या है, तो आज सारे विश्व के लोगों को प्रेम की मांग है। क्या है, कितना भी दुखी आदमी हो, प्रेम का मल्लम लगाओ, सब दुखों से अलग हो जाओ। क्या है, मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सभी में राम समाया है। सबसे कर प्रीत जगत कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे करो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। सारे दुखों का कारण क्या हुआ, अविद्या। उसी को अज्ञान कहते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं।
इसी से राग द्वेष होता है। व्यवहार करना है, व्यवहार कोई करना पाप नहीं है, व्यवहार करना है, पर अज्ञान अविद्या से प्रभावित होकर के राग द्वेष से व्यवहार करना ये नरक जाने का रास्ता है, जेल जाने का रास्ता है, दुखी होने का रास्ता है। बोलो क्या है? जिसको तुम दुख दोगे, जिससे तुम द्वेष करोगे, वो कभी भी तुम मुकदमा कर सकता है। और किसी से राग किए बैठे हो तो चिपके बैठे हुए हो, क्या है? तो राग भी सच्चा नहीं। शरीर कब तक रहेगा? ये संबंध कब तक रहेंगे? किससे राग किए बैठे हो और किससे द्वेष कर रहे हो? तो तुम गहरे अंधकार में हो, तो तुम अविद्या की बसवर्ती। अरे राग द्वेष होने का कारण क्या है? क्या है? तो अज्ञान से ही राग द्वेष होता है। क्या है? अज्ञान से ही राग द्वेष होता है। इसलिए सबका मूल कारण क्या है? सारे दुखों का मूल कारण क्या है? राग द्वेष। नास्ति राग शमं दुःखम। ना इससे क्या लाभ होगा? इससे तो कोई लाभ नहीं है। उसको हे समझ लिया, परमात्मा को, आत्मा को हे समझ लिया, राम को हे समझ लिया, रावण को सब कुछ समझ लिया। इसी के कारण जीव राग द्वेष से प्रयुक्त होकर के धर्माधर्म करता है। धर्माधर्म किसका धर्म है? जीव का धर्म है, ईश्वर का धर्म नहीं है, ज्ञानी पुरुष का धर्म नहीं है। श्रुति कहती है तेज धर्म धर्म चा, वो धर्म धर्म से ऊंचे उठा रहता है। क्या है? क्या है? उसकी दृष्टि धर्माधर्म का अभिमानी नहीं होता है, उसकी बुद्धि धर्म से ऊंची उठी रहती है। क्या है? वो फंसता नहीं है, धर्म का अभिमानी नहीं, और अधर्म का भी, अधर्म तो उसके स्वरूप में ही नहीं, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं। फिर उसका फल भोगने के लिए आदमी मरता है और जीता है। क्या है? राग द्वेष से बस बोल करके धर्म धर्म करता है, धर्म धर्म राग द्वेष के बस वर्ती कर करता है, और फिर कर्म के अनुसार जनता मरता है। जिसने जान लिया कि मैं शरीर से भिन्न हूं, वो बच जाता है। ध्यान रखना है, उसी से राग द्वेष होता है। मैं माने बिना नहीं हो सकता है, मैं मानने से ही तो राग द्वेष होता है। दोनों शरीरों को जो अनुकूल पड़ता है उसी से राग होता है, और शरीरों के जो प्रतिकूल पड़ता है उसी से द्वेष होता है। जब तक समझते हो कि शरीर मैं हूं, तब तक उससे प्रयुक्त राग द्वेष करते हो। तो पता लग गया कि शरीर में नहीं हूं, तब शरीर के अनुकूल तुम राग कैसे करोगे? जब ज्ञान हो जाएगा तो शरीर के अनुकूल राग कैसे करोगे? और राग द्वेष नहीं होंगे तो धर्माधर्म भी नहीं होगा। प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो ऐसा ना हो, प्रवृत्ति कारण ही तो ऐसा आग्रह है कि ऐसा हो ऐसा ना हो। और जब ये आग्रह रहता है कि ऐसा हो ऐसा ना हो, तो तभी तक सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। प्रवृत्ति कभी शास्त्रानुकूल होती है, कभी शास्त्र विरुद्ध होती है। इसमें धर्म धर्म चलता रहता है और जन्म मरण चलता रहता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। आकर 4,84,000 फिर भ्रमण करता रहता है। फिर नहीं पहचान पाओगे। दूसरे जन्म के माँ बाप, पत्नी पति, भाई बच्चा लड़का नहीं जान पाओगे। आप लोगों को मालूम है, आगरा के पास एक लड़के को पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, और जब वो 10 साल का हुआ लड़का, 11 साल का, तो अपने माँ बाप से कहता है कि मेरा गांव वो है, पास में 2-4 किलोमीटर में था, वो मेरा गांव है, मुझे वहां ले चलो, मैं वहां का हूँ। क्या है? वहां मेरा सब कुछ है। बोलो, कि बच्चे ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया हो, इसको तो आगरा के पागल हाउस में भर्ती करना पड़ेगा। क्या है? और उस बच्चे को तो पुराने जन्म का ज्ञान हो गया था। किसी किसी को शुद्धात्मा को पूर्ण जन्म ज्ञान हो जाता है। क्या है? तो लोगों ने कहा अरे अच्छा ठीक है, बोले मुझको वहाँ ले चलो। वो बता रहा है कि अपना मैं ऐसा था, फिर ऐसे
मर गया, ऐसे मर गया, अकाल मृत्यु हो गई, बीच में मर गया, हमारी पत्नी बच्चे, हमको वहाँ ले चलो। और वहाँ गया तो वहाँ बता रहा है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। तो घर के लोगों ने, माता पिता ने कहा, उसके माता पिता वहाँ विद्यमान थे और उसकी पत्नी विद्यमान थी, भाई कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम जो तो तुम पुराने जन्म की यहाँ के थे, तो कोई गुप्त से गुप्त बात बताओ। तो वो तिजोरी की बात बता रहा है कि मेरी शादी की अंगूठी रखी है, मेरे वो कपड़े वहाँ रखे हैं और उस बैग झोला में रखे हैं, मुझे याद आ रहा है क्या मैं वहाँ छोड़ गया था, मेरा वो पैसा भी रखा है, इतने इतने के नोट रखे हैं और मुझे वो सब याद है। क्या है, कैसे मुझे लोगों ने मार दिया और कैसे मेरी हत्या कर दी गई, तो मुझे पूर्वजन्म बना रहा, याद बना रहा, मैं भगवान का भक्त था, भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा था मैंने, मैं गुरुमुख हो गया था, मैं शुद्ध हो गया था, लेकिन फिर मुझे भगवान का ध्यान बना रहा, तो बोले मुझे भी पूर्व जन्म की स्मृति याद आई हुई है, तो मैं यही मेरा परिवार है। बोलो, अब वो जहाँ पैदा हो गया था दूसरी जात थी, वहाँ दूसरी जात थी, उसे पूर्व जन्म ज्ञान हो गया। घर की पत्नी ने कहा, घर के माता पिता ने कहा, देखो भाई, भले पूर्व जन्म में तुम कुछ रहे हो पर अब उस जन्म से हमें लेना देना नहीं है, अब तुम जहाँ के वहाँ जाओ, नई शादी विवाह करो, अपना नए लड़के बच्चे देखो, अब यहाँ तुम्हारा कब्जा नहीं होगा। क्या है कि यहाँ करके फिर ये मेरी है। तो भगवान जो है तो इसी शरीर को लेकर के ही ये लड़के बच्चे परिवार दुनिया चलती है, पूर्व जन्म को लेकर के, अगले जन्म को लेकर के दुनिया संसार नहीं चलता, जरा ध्यान रखना। क्या है, कई जन्म में कई पति बदल गए, पत्नी बदल गए, बच्चे कहाँ मोह माया ममता कर रहे हो तुम, तो मोह माया ममता न करके आसक्ति अभिमान को छोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो ना। क्या जरूरी है, क्या है, व्यवहार करो, सबकी प्रेम से पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, विवाह करो, सारे काम करो, अपना जो कर्तव्य है उनके प्रति वो कर दो, और अंत में भगवान का ध्यान भजन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाओ। तो जिसको सही ज्ञान नहीं मिला है, जिसे सही गुरु परंपरा ज्ञान नहीं है, वो आदमी ही संसार बंधन से ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा कर्म बंधन में जाता है, ज्यादा सुखी दुखी होता है और ज्यादा आवागमन के चक्कर में रहता है। इसलिए ध्यान रखना है तुम लोगों को कि अगर इस संसार के बंधन से तुम लोगों को मुक्त होना है, तो ये नहीं प्रवृत्ति निवृत्ति का खेल चलता रहेगा और अज्ञान की परंपरा चलती रहेगी, धर्माधर्म चलते रहेंगे जब तक, तो धर्माधर्म जब तक चलता रहेगा, शरीर मिलता रहेगा, फिर भगवान कृपा करके मनुष्य का शरीर बीच में दे देते हैं। कबहु के करी करुणा नर फिर भगवान कृपा करके बिना नंबर नहीं आता, पापों का सब भोगना पड़े तो नंबर नहीं आता, और भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर बीच में दे दिया और सत्संग दे दिया कि ताकि इसका कल्याण हो जाए, ये सही सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर जाए, वास्तविकता को जान जाए और जड़ता से मुक्त हो जाए। भगवान ने सत्संग दे दिया, कई जन्मों की पुण्य का फल होता है सत्संग, सत्संग से ही सन्मति होती है, सुधार होता है, ज्ञान अज्ञान से व्यवस्था बन जाती है। शास्त्र को अनर्थक नहीं कह सकते हैं, क्या शास्त्र को अनर्थक नहीं कह सकता है कोई, शास्त्र की परंपराओं को अनर्थक नहीं कह सकता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान से धर्माधर्म से एक व्यवस्था चल रही है। क्या है, एक व्यवस्था चल रही है। जैसे क्या है, एक संविधान बना है तो उसी में भी न्यायालय बना है, उसी में वकील बने हुए हैं, उसी में मोक्केल बने हुए हैं, उसी में अपराधी बने हुए हैं, उसी में जेल खाना बने हैं, उसी में जेल बने हैं, क्या है, उसी में फंसाने वाले बने हैं, उसी में छुड़ाने वाले बने हैं, उसी वादी बने, उसी प्रतिवादी हैं, तो सब उसी में खेल चल रहा है। और क्या बोलो, क्या है, वही सब खेल चल रहा है, राग द्वेष का चक्कर चल रहा है भैया। शास्त्र का काम है तुमको ज्ञान करा देना, ध्यान रखना। शास्त्र का काम क्या है, तुम्हें ज्ञान करा देना।
ईश्वर होते हुए भी क्षेत्रज्ञ अज्ञान के कारण संसारी भाव को प्राप्त है। ध्यान रखना है। सभी प्राणियों में देखा जाता है कि अविद्यावश शरीर आदि अनात्मा को अपना आत्मा समझते हैं, अज्ञानवश ही तो शरीर को आत्मा समझते हैं। बोलो, यही तो देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से सच्चाई न जानने के कारण और सच्चाई ज्ञान न होने के कारण रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा है रात को, तो जो ठूट होता है, पेड़ जब काट लिया जाता है आधा रहता है तो भूत दिखता है उसमें लोगों को, बोले वहां भूत रहता है। ठूट भूत 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 निश्चय होता है। अब भूत आया कि भय तो आया भैया। जहां भूत भाव आया कि भय आ गया, और भय आया तो शोक से ग्रसित हो गए कि अब मरे अब मरे अब मरे। तुम्हारे भूत समझने से वो भूत नहीं हो जाता, ध्यान रखना। तुम अपने को जीव समझते हो, शरीर समझते हो, तो तुम शरीर नहीं हो जाते, पर अज्ञान से समझ रहे हो, नहीं मान रहे हो गुरु जी की बात, तो तैयार रहो नरक जाने के लिए। ध्यान रखना। गुरु बनाने के बाद भी जब उनके ज्ञान को नहीं समझ रहे हो तो जन्म मरण के चक्कर को तैयार रहो। ध्यान रखना। तो तुम जीव समझने से, तुम शरीर समझने से शरीर नहीं हो जाते। ध्यान रखना। क्या है, ठूठ को भूत को ही समझ ले तो क्या ठूठ भूत हो जाएगा? बोलो, वो ठूठ ही ठूठ रहता है। बोलो, इसी प्रकार ईश्वर को शरीर आदि से एक समझने से, क्या है, ईश्वर को शरीर आदि से एक समझने से ईश्वर शरीर आदि नहीं हो जाता है, ईश्वर शरीर देह नहीं हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा या ईश्वर शरीर आदि से रहित ही होता है। और जो शरीर से रहित होता है उसे शरीर समझ लेना, ये अज्ञान अविद्या का ही तो कारण है। बोलो, तो क्षेत्रज्ञ का धर्म है चैतन्य और शरीर आदि का धर्म क्या है? जड़ता। याद रखना, जो जाना जाएगा वो सब जड़ होता है, और जिसको तुम जान सकते हो वो जड़ है। और जो जानता है, जिससे जाना जाता है, क्या है? वो चेतन है। तो बताओ, तुम जड़ हुए कि चेतन हुए? अब एक निश्चित कर लो कि तुम आखिरकार हो क्या। बार बार इधर उधर मत जाओ। निश्चय करो तो पक्का निश्चय करो कि हाँ ऐसा ही है। किसी बातों मत लगना, नहीं कहीं के नहीं रहोगे। क्या है, दो चार लोगों के चक्कर में नहीं रहना। इसलिए गुरु एक और आध्यात्मिक साधना एक और इष्ट एक, वही साधना की शुरुआत होती है। जब कई हो जाएंगे, थोड़ा यहाँ लेंगे थोड़ा वहाँ, तो भ्रम में पड़ जाओगे किसकी बात सच्ची है, तो कहीं के नहीं हो पाओगे। साधना की शुरुआत नहीं हो पाती है। साधना की शुरुआत वहीं से होती है जब जीवन में एक गुरु निश्चित हो गया, एक मार्ग निश्चित हो गया, एक ज्ञान सच्चा हो गया और एक इष्ट सच्चा हो गया, एक रास्ता सच्चा हो गया। जिसको तुम जान सकते हो वो सब जड़ है। जिसको तुम जानते हो, फूल माला को जानते हो, जड़। हाथ को जानते हो, शरीर, जड़। मेरे मन में क्या आया इसको जानते हो कि जड़। मेरी बुद्धि में क्या क्या आया उसको जानते हो, जड़। शरीर को जानते हो, जड़। कोई भी चीज देखते हो तो किससे देखते हो? बोलो, जैसे मैं फूल, जैसे मैं माले को देख रहा हूं तो किससे देख रहे हो? बोलो ना, सही बताओ, किससे देखते हो? इसी रोशनी से देख रहे हैं ना, और उसकी ओर ध्यान नहीं है। ध्यान खाली इतना है, आंख और रूप, बस। इसका तो ध्यान ही नहीं है कि प्रकाश भी कोई चीज है। क्या है? उसकी ओर ध्यान ही लोगों को भूल गया है। रोशनी जिस चीज पर पड़ती है उसको वो प्रकाशित कर देती है। यही तो काम ज्ञान का है। क्या है? इस प्रकार ज्ञान स्वयं ज्ञान रहते हुए जब जड़ के साथ संबंध हो जाता है तो उसका ज्ञान करा देता है।
तब फूल का ज्ञान होता है, घट का ज्ञान होता है, पट का ज्ञान होता है, किसी वस्तु का ज्ञान होता है। वो चीज जान ली जाती है, वो चीज जान ली जाती है। शरीर आज जितने भी हैं वो सब जाने जाते हैं, इसलिए सब जड़ हैं, जड़ 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 जड़। उन सब से ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न है। जेहि जान जग जाय राई, जेहि जाने जग जाय राई, जाने जथा सतमन जाई, जागे जथा सतमन जाई। सपने जेहि संग होहि लड़ाई, सपने जेहि संग होहि लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई, जागे समुझत मन सकुचाई। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोनिहारा, देखहि सपन कटारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। यही जग जाने न जागहि जोगी, यही जग जानि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच कौन जागते हैं? योगी लोग जानते हैं। योग माने नाक दबाना ही नहीं है, उचकना कूदना असर प्राणायाम नहीं है, ध्यान रखना। योग माने क्या है? अपने आप को परब्रह्म परमात्मा से एकता मिला देना। क्या है? गिलास के जल को सागर में डाल देना, घड़े के जल को सागर से एक समझना कि एक है, जल जल एक है, घड़े का जल गिलास का जल, जल जल तो एक है। क्या है? ऐसे जल जल एक है। क्या है? दूसरा नहीं है। जीवो ब्रह्मयु ना परहा, तब ये जीव ब्रह्म से भिन्न अलग नहीं है। तो ध्यान रखना है, उसका ज्ञान करा देता है। और शरीर आप जितने भी हैं वो सब जाने धर्म होते तो जानने वाले क्षेत्रज्ञ के यदि सुख दुख मोह इच्छा आदि होते तो ये जाने नहीं जाते, ये जानने में नहीं आते। पर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी ये इच्छा है, ऐसी जो भावना होती है, ये जाने जाते हैं। तो जो जाने जाते हैं ये सब जड़ है। इसलिए क्षेत्र के धर्म है ये, क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं है। सब अंतःकरण में जो रहता है वो चेतन क्षेत्रज्ञ है, और सारे जितने शरीर है वो क्षेत्र है, क्षेत्र का धर्म नहीं है। सुख दुख इच्छा मोह आदि ये सब जो जाना जाता है सारे जड़ शरीर आदि के धर्म हैं। इसमें कर्तापन भोक्तापन रूप सारा संसार गे में आ गया। गे मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये गे के अंतर्गत है। ज्ञान अलग है, गे अलग है। गे माने जानने में आने वाली जो वस्तु है वो गे है। क्या है? जो जान लिया जाए वो जाना, तो उसमें आ गया। जो जाना जाता है उस मैं करता मैं भोगता ये भी जानने में आता है ना। जो आदमी करता है कि मैंने किया है तो ये भी उसको जानने में आता है कि मैंने किया। फिर लोग सोचते हैं कि मैंने किया तो मैंने भोगा, ये भी उसको समझ में आता है। तो ये भी तो जड़ हो गया ना। तो इसी जड़ दुनिया से अलग निकलना है। क्या है? उसमें होते हुए ज्ञान के कारण कूटस्थ आत्मा में अध्यस्त हो जाता है। गे में मान ज्ञाता से लेते हैं, मान ज्ञाता से लेते हैं लोग। में देखने में दुकान जल गई,
जैसे दुकान जल गई, अब मालिक सिर कूट कहता है कि मैं मर गया। उसको किसी ने कुछ किया हुआ नहीं, पर दुकान के नाश से आग लग गई। दुकान के आग लगने से, दुकान के नाश होने से वो अपने को नाश का आरोप थोप लेता है। क्या है बोलो? तभी कहता मैं मर गया, मैं मर गया। सचमुच आरा मरा नहीं है। बोलो, ऐसे शरीर के मरने से कहता है मैं मर गया और मेरा मर गया। ये सब दोनों गहरे अंधकार में हैं, ध्यान रखना। देह भाव त्यागो, सूक्ष्म कारण भाव त्यागो सभी, अमृत आनंद होकर शिवो हम गीत गाओ तुम। देह भाव त्यागो और आत्म भाव को जगाओ। आत्म भाव को जगाने के लिए आए हैं, आत्मिक प्रेम को जगाने के लिए दूल्हापुर में आए हैं। कथा कहानी नहीं सुनाएंगे, सब कथाओं का सार है, रामायण का, गीता का, भागवत का, वेदों का। बंधन नहीं कि यही चीज सुनाएं। क्या है? बंध के नहीं सुना रहे हैं, बंधन से मुक्त होके सुना रहे हैं, तब तुम बंधन से मुक्त होगे। ध्यान रखना। तो मैं मर गया, मैं मर गया। सचमुच मर गया क्या वो? बोलो, दुकान जलने से वो मर गया? बोलो, कि उस सेठ ने, उस आदमी ने उस दुकान को अपने में आरोप कर लिया कि मैं मर गया, मैं मर गया। तो सचमुच तो मरा नहीं। इसी प्रकार से जीवन में जड़ शरीर के जो धर्म हैं वो भी धर्म गे में हैं। गे क्या है? वो जानने में आ रहे हैं। बोलो, जानने में आ रहे। सुख दुख मोह इच्छा जो भी है, सुख दुख मोह इच्छा जो भी होती है, जड़ शरीर में है, उन्हें अपने पर थोप लेता है और अज्ञान से कहता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। सारे क्षेत्रों में रहते हुए, सारे विश्व ब्रह्मांड में रहते हुए, सब शरीरों के, सब आकारों के अंतःकरण में रहते हुए उस क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है, उसके अंदर संसारिकता का गंध भी नहीं। वो हमेशा वैसा ही शुद्ध रहता है। तुम जैसे शुद्ध हो वैसे अपनी शुद्धता को समझ लो। मृत्यु का भय ये तो अशुद्धि है। क्या है? दुखी सुखी ये तो अज्ञान का, क्या है? अज्ञान का फल है। क्या है? और समझदारी रहो, मृत्यु के भय से रहित हो जाओ। सारे क्षेत्रों में रहते हुए भी वो शुद्ध है, तो तुम शुद्ध हो। गुरुदीक्षा से तुम शुद्ध हो गए हो। क्या है? तो गुरुदीक्षा से तुम जितने शुद्ध हो गए हो, तो हमेशा शुद्ध रहना, अपना आहार शुद्ध रखना, अपना व्यवहार भी शुद्ध रखना। एक बार जैसे जो वचन देना उसका पालन करना, ध्यान रखना। क्योंकि ज्ञान तो अपना स्वरूप ही है, सच्चिदानंद अपना तो स्वरूप है। मृत्यु अपना स्वरूप नहीं है, दुख अपना स्वरूप नहीं है, और अज्ञान भी अपना स्वरूप नहीं है। अज्ञान से किसी चीज को अपने ऊपर मानने से वो तुम्हारे में परिवर्तन नहीं लाती। ध्यान रखना। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पल मोह धरहि प्राणी, प्रभु पर मोह धरहि जगजानी। सारे क्षेत्रों में रहते हुए क्षेत्रज्ञ सब चीजों से हमेशा अस्पष्ट है, अलग है। अज्ञान के कारण ही क्षेत्रज्ञ में, माने आत्मा में, संसारिकता की प्रतीत होती है, जन्मने मरने वाले की प्रतीत होती है। अब इस ज्ञान के द्वारा जन्मने मरने वाले की प्रतीत को अपने से अलग कर लेना है। क्या है? मृत्यु के भय से अलग हो करके रहना, और भय दुख शोक से अलग हो करके रहना, यही ज्ञान का फल है, यही ज्ञान स्वरूप है। क्या है? तो ऐसे ज्ञान स्वरूप का हमेशा जो और दृढ़ता के साथ इस बात को समझ लेता है, गुरु के ज्ञान में दृढ़ रहता है,
बोले उसी को ये ज्ञान सुशोभित करता है। अदृढ़म हत्म ज्ञानम, बिना ज्ञान की दृढ़ता और नष्ट हो जाती है। जब तक ज्ञान में दृढ़ता नहीं आती है, गुरु से तुमने ज्ञान लिया तो उस ज्ञान में दृढ़ता भी होनी चाहिए। क्या है? उस ज्ञान में दृढ़ता रखो। थोड़ी सी बात है, अगर थोड़ी सी बात समझ नहीं आएगी तो बहुत बड़े जानने के चक्कर में मत रहो। वो संसार का मार्ग है, ये पाने का मार्ग, वो समझने का मार्ग, वो सब दुनिया का मार्ग अलग है। वो अपने कर्म के अनुसार तुम प्राप्त करते रहो, मिलता रहेगा प्राप्त के अनुसार, पर जो ये वास्तविकता है उसको समझ लो और निर्भय रहो, निर्द्वंद रहो और साथ ही आनंद में रहो। श्रीमन्नारायण नारायण बहुत कठिन है। ज्ञान का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, बहुत कठिन है, बहुत कठिनता से समझ में आने वाली चीज है। अगर समझ में आ जाए तो फिर माया के अनेक ऐसे दृश्य हैं कि जिसमें आदमी भूल जाता है। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी लोगों को ज्ञान ठहरता नहीं है। वैराग का जहाँ अभाव होता है वहाँ ज्ञान ठहरता नहीं। सुन करके, पढ़ करके, याद करके भी ज्ञान ठहरता थोड़ी है। क्या है? बोलो। इसलिए ज्ञान का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है, बहुत दुस्तर है। कहत कठिन समझत कठिन, कहना भी बहुत कठिन है और समझना भी बहुत कठिन है और साधन करना भी बहुत कठिन है। बहुत टाइम लगता है। अधिकारी होगा तब समझ में आएगा, नहीं समझ ही नहीं आएगा। याद रख लो तो कोई उसका फल ही नहीं मिलेगा। उसे बंदज्ञानी बोलते हैं। ज्ञान की बातें करे पर जीवन के प्रभाव में ना हो, उस ज्ञान कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए ज्ञान का उपदेश करने का अधिकार सबको नहीं है। हमारे साथ कहते क्या है? बोलने का अधिकार सबको नहीं है। सब बात है। बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन भजन करने का अधिकार सबको, भगवान को नाम लेने का अधिकार सबको। ये भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग। सब गा सकते हो, सब भजन कर सकते हो, सब प्रभु से प्रेम कर सकते हो, सब भगवान का नाम ले सकते हो। नामदेव और तुकाराम ने खाली विठल विठल गाया। क्या है? विठल विठल गाते क्या? वहां दूसरा कोई काम नहीं देगा। और भक्ति का जो मार्ग है, स्वयं करो, औरों को भी भक्ति के मार्ग में लेके जाओ। क्या है? औरों को भी प्रेरणा दो भक्ति की। तो भक्ति का मार्ग सरल है, अनपढ़ भी कर सकता है। पापी से पापी व्यक्ति हो तो वो भी भगवान का स्मरण करके तर सकता है, क्योंकि पापियों के पाप में इतनी शक्ति नहीं है जितना कि भगवान के नाम में उसको पवित्र करने की शक्ति है। जीव तुम्हारे पास है, नाम तुम्हारे पास है। जहां रहो भगवान का नाम स्मरण करते रहो। अब अपना कार्यक्रम का समय समापन हो गया है। बस धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। और कहा भी था जब नहीं माने तो माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। बताओ तो आप धन्य हुए ना।
कैसे? अज्ञान तिमिरान धस ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुर्ण मीनलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी किसी संत ने एक बात, ओम जय गुरुदेव स्वामी जय गुरुदेव महावाक्य उपदेश दिया गुरु समझा के सारे कवि लक्षण वाक्य लक्ष्य की अधिपर सब न्यारे जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे ओम जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे ईश्वर जीव है सबके चैतन्य उपाधे जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे ओम जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे माला में प्रतिबिंब से बनेगा ईश्वर कहलाया सर्व के समर्थ तो देख प्रभु तेरी उपजाया जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे ओम जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे सर्वाध्यात्मिक गुण माया युत त्यागो चित भासी शुभ सचिदा नंद भयो ब्रह्म घट घट का बाजी जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे ओम जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे लक्ष्य